आज आपको पालक के एक्स्ट्रा क्रिस्पी पकोड़े बनाने का तरीका बता रहा हूँ और इंशाल्लाह जब भी आप इस तरह से पालक के पकोड़े बनाएंगे एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनेंगे पकोड़े आपके। और इसके साथ हम बनाएंगे एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की चटनी, क्योंकि पकोड़ों के साथ चटनी बहुत ज़रूरी है। तो दोनों रेसिपीज़ ज़बरदस्त किस्म की रेसिपीज़ हैं, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा ये बनाकर। तो चले मिलके बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैंने एक गट्ठी ली थी पालक की, जिसका वज़न तकरीबन होगा 250 ग्राम के करीब। ठीक है, डंठल हटा के पत्ते इसके अंदर डाल दिए अच्छे तरीके से धो के। एक आपने प्याज का इस्तेमाल करना है इसके अंदर, और प्याज को जड़ से थोड़ा सा काटेंगे ना, जड़ से निकाल के उसके बाद आप इसकी कटिंग करेंगे तो इसके लच्छे खुल जाएंगे। इस तरह से जब आप इसको प्याज को मसलेंगे ना, लच्छे खुल जाएंगे तो ये पकौड़ों में अच्छी भी लगती है और प्याज आसानी से फ्राई भी हो जाती है। ठीक है, एक अदद आपने आलू लेना है और इसकी फिंगर की शक्ल में कटिंग कर लेनी है, क्योंकि इस रेसिपी के अंदर हमने इसका पालक का इस्तेमाल ज़्यादा किया है, तो ये बेसिकली पालक के ही पकौड़े हैं। कुटी हुई लाल मिर्चें 1 चम्मच, 2 से 3 हरी मिर्चें आपने इसके अंदर डाल देनी है। नमक आधे चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा डाल देना है। साबुत ज़ीरा आपने इसके अंदर 1 चम्मच डाल देना है। धनिया कुटा हुआ लेना है, पाउडर नहीं लेना, 1 चम्मच। ठीक है, और अजवाइन थोड़ी सी इसमें ज़रूर ऐड करनी है। पकोड़े जब भी बनाया करें ना, अजवाइन का इस्तेमाल कर लिया करें। 1 चम्मच अजवाइन डालेंगे, टेस्ट अच्छा हो जाएगा। थोड़ा सा आपने इसके अंदर चाइना सॉल्ट भी ऐड कर लेना है। चाइना सॉल्ट टोटल ऑप्शनल है, आपको पसंद नहीं आप स्किप कर दें, टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा। थोड़ा सा आपने हरा धनिया इसमें डाल देना है। अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को मिक्स करके आपने इसको 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देना है, क्योंकि जैसे ही सब्जियों के अंदर और ख़ासकर पालक के अंदर नमक लगेगा ये अपना पानी छोड़ देगा, और इसी पानी के अंदर ना हमने बेसन घोलना है। ठीक है, बाद में देख लेंगे हल्का फुल्का पानी लगेगा तो लगा देंगे। तो फिलहाल इसको 10 से 15 मिनट के लिए हम कर देते हैं साइड पर, जब तक बनाते हैं चटनी। चटनी बनाने के लिए 2 चम्मच आपने इमली लेनी है, इसको पानी के अंदर भिगो के रख दें। 15 से 20 मिनट पानी में भिगोएंगे, उसके बाद गुठलियाँ अलग कर दें, पल्प डाल दें ग्राइंडर जार में। 2 हरी मिर्चें तेज़ वाली डाल दें, थोड़ा सा धनिया डाल दें। पुदीने की क्वांटिटी आपने डबल करनी है, यानी कि जितना धनिया ले रहे हैं पुदीना उससे आपने डबल रखना है। ठीक है, पुदीने से खुशबू भी अच्छी आएगी, सेहत के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, और चटनी के अंदर यकीन करें ज़बरदस्त टेस्ट आएगा पुदीने की वजह से। आधा चम्मच नमक का ऐड कर दें, नमक थोड़ा सा ज़्यादा रखा करें इस तरह की चटनी में। आधा चम्मच चीनी का ऐड कर दें, ये टेस्ट को इन्हेंस करेगी। और थोड़ा सा आपने इसके अंदर पानी और ऐड कर देना है ताकि चटनी बने थोड़ी सी पतली। इसको आपने ब्लेंड कर लेना है अच्छे तरीके से। चटनी जब इस शक्ल में आ जाएगी, अब 3 से 4 चम्मच आपने इसके अंदर फेंटी हुई दही शामिल कर देनी है। दही ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हमने इमली का इस्तेमाल भी किया है। अच्छे तरीके से मिक्स करें, कुछ इस तरह का टेक्सचर बनेगा। यकीन करें जब आप ये चटनी पकौड़ों के साथ सर्व करेंगे ना, आपके दिल से दुआएं निकल रही होंगी। अच्छा, ये तकरीबन 15 से 20 मिनट इसको हमने रखा था नमक और मसाले लगा के। अब सबसे पहले इसका मैं आपको थोड़ा सा पानी दिखा देता हूँ। सब्जियों को जब भी आप नमक लगा के रखते हैं ना, वो अपना पानी छोड़ देती है। तो ये पानी ना आपने ज़ाया नहीं करना, क्योंकि सारा फ्लेवर सारा टेस्ट इसी पानी के अंदर है। ये देख रहे हैं। अब इसके अंदर सबसे पहले इसको एक्स्ट्रा क्रिस्पी का जो मैंने शुरू में आपको बताया था ना, वो करने के लिए 2 से 3 चम्मच या तो मैदा इसके अंदर शामिल कर दें या फिर चावल का आटा शामिल कर दें। ठीक है, और 1.5 कप आपने इसके अंदर बेसन ऐड कर देना है। बेसन थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है, पहले आपने 1.5 कप ही इसके अंदर बेसन डालना है। उसके बाद अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेना है, और अगर आपको लगे कि इसके अंदर पकड़ थोड़ी सी कम आ रही है तो बेसन और आपने ऐड कर देना है। बहरहाल ये वाली जो रेसिपी है ना, इसके अंदर ना तो आपने बेकिंग सोडे का इस्तेमाल करना है और ना ज़्यादा बेसन का इस्तेमाल करना है। ठीक है, बेसन कम होगा जब भी पकौड़े आपके क्रिस्पी बनेंगे, और बेकिंग सोडा आपने नहीं डालना। अगर आप इसके अंदर बेसन ज़्यादा डाल देंगे फिर आपको इसके अंदर बेकिंग सोडा डालना पड़ेगा, फिर आपके पकौड़े एक्स्ट्रा क्रिस्पी नहीं बनेंगे। ठीक है, और आगे चल के ना एक और छोटी सी टिप भी आपको बताऊंगा पकौड़ों को क्रिस्पी करने की। इंशाल्लाह जब उस तरह से आप पकौड़े बनाएंगे, फ्राई करेंगे, 100% आपके पकौड़े क्रिस्पी बनेंगे, इस बात की गारंटी है। ठीक है, इसका जो मिक्सचर है ये ज़्यादा आपने पतला नहीं रखना है और ना ज़्यादा सख्त कर रहे हैं, बस नॉर्मल सा हो। अगर आपको थोड़ा सा सख्त लग रहा हो तो हल्का सा पानी का छींटा भी लगा सकते हैं, या जब आप पकौड़े फ्राई करेंगे उस टाइम पे लगा सकते हैं। नमक बहरहाल आपने इसका ज़रूर चेक कर लेना है, नमक सही होना चाहिए। अब पकौड़े फ्राई करने के लिए देखें, ना ज़्यादा आपने गर्म तेल को रखना है और ना ज़्यादा ठंडा होना चाहिए। तेल का टेम्परेचर नॉर्मल सा हो, उसके अंदर आपने पकौड़े छोड़ देने हैं, और ज़्यादा बड़ा साइज़ नहीं रखना पकौड़ों का। दरमियाने साइज़ के पकौड़े बनाएं, और इन पकौड़ों को आपने तकरीबन 2 से 3 मिनट तक फ्राई करना है तेल के अंदर। उसके बाद आपने इनको बाहर निकाल देना है। ये देख रहे हैं मैंने स्ट्रेनर रखा हुआ है, इस तरह का एक स्ट्रेनर रख लें अपने पास, और हाफ़ फ्राई करके ना सारे पकौड़ों को आपने बाहर निकाल देना है। पहले आपने इनको करना है हाफ़ फ्राई, ठीक है। उसके बाद मैं आपको एक ट्रिक बताऊँगा जिससे इंशाल्लाह ये परफेक्ट होंगे एक्स्ट्रा क्रिस्पी पकौड़े आपके, और पसंद भी आएंगे आपको। तो ये देखें, ये हाफ़ फ्राई हो गए हैं। 2 से 3 मिनट के अंदर ना पकौड़े हाफ़ फ्राई हो जाते हैं। आपने इनको बाहर निकाल देना है स्ट्रेनर के ऊपर, ताकि इसके अंदर से एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। और ये देख लें, ऑयल का टेम्परेचर आप देख लें, इतना ठंडा भी नहीं होना चाहिए तेल के पकोड़े आपके तेल के अंदर बिखर ही जाएँ और सारे पकोड़ों के अंदर तेल भर जाए, और इतना ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए कि जैसे पकोड़े आपने डाले फ़ौरन से ही लाल हो गए, तो उसमें क्या होता है कि अंदर से वो ना फिर कच्चे रह जाएंगे। ठीक है,
तो सारे पकोड़े इसी तरीके से एक दफ़ा मैं हाफ फ्राई कर लूँ, उसके बाद अगले स्टेप मैं आपको बताता हूँ। तो ये देखें सारे पकोड़े मैंने हाफ फ्राई कर लिए हैं। अब इसमें से जो बड़े पकोड़े आपको लगते हैं ना, उनको आपने तोड़ देना है और बराबर में जो आपको तेल नज़र आ रहा है इसका चूल्हा आपने थोड़ा सा तेज़ कर देना है। अब हमने इसको करना है डबल फ्राई, ठीक है। और जब आपने इसको डबल फ्राई करना है तो सिर्फ 30 से 40 सेकंड तक इसको तेल के अंदर डाल के रखना है और तेल का टेम्परेचर थोड़ा सा आपने तेज़ रखना है। जब आप इसको डबल फ्राई करेंगे ना और उस टाइम पे अगर आपका तेल ठंडा होगा तो इसके अंदर तेल भर जाएगा और ये क्रिस्पी नहीं होंगे। डबल फ्राई करते वक्त तेल का टेम्परेचर आपने थोड़ा सा तेज़ रखना है कि 30 से 40 सेकंड सिर्फ आपने इनको तेल के अंदर रखना है। बस इतना टेम्परेचर होना चाहिए कि 30 से 40 सेकंड के अंदर पकौड़ों के ऊपर एक बेहतरीन सा सुर्ख सा कलर आ जाए। और नीचे से चूल्हा भी आपने तेज़ रखना है, क्योंकि जैसे ही सारे पकौड़े आप तेल के अंदर डालेंगे ना तो ऑयल का टेम्परेचर एकदम नीचे की तरफ गिर जाता है। और अगर इसके नीचे गैस तेज़ खुली होगी तो टेम्परेचर नीचे नहीं गिरेगा, ठीक है। 30 से 40 सेकंड के अंदर जब इस तरह से पकौड़ों का एक अच्छा सा कलर आ जाए ना, गोल्डन सा और क्रिस्पी पकौड़ों की खुद आवाज़ आपको बताएगी, फिर आपने इसको बाहर निकाल देना है। और ये देखें ये चटनी आ गई माशाल्लाह से। यकीन करें जब पहली बाइट इस चटनी के साथ आप लेंगे ना, आपके दिल से दुआएं निकलेंगी। और ये देखें क्रिस्पी देखें कितने ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है। आगे बारिशों का सीज़न आने वाला है तो इस रेसिपी को आप अभी से सेव कर लें, इंशाल्लाह आपके काम आएगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।